ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम 53 सर्ग यानी सर्ग 53। इस सर्ग में विश्वामित्र का वशिष्ठ से उनकी कामधेनु को मांगना और उनका देने से अस्वीकार करना। एव मुक्ता वशिष्ठेन शबला शत्रुसूदन विदधे कामधुक कामान इस्येप्सितं यथा। शत्रुसूदन महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसी ही सामग्री जुटा दी। इधून मंदुस्तथा लाजान मैरेयास्वरासवान पानानि च महारहानि भक्षांश्चोच्चावचानपि। ईख, मधु, लावा, मैरेय, श्रेष्ठ आसव, पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। उष्णाढ्य स्योदंशात्र राशयः पर्वतोपमाः मृष्टान्नानि सुपांश्च दधिकुल्पास्तथैव च। गरम गरम भात के पर्वत के सदृश ढेर लग गए। मिष्ठान्न यानी खीर और दाल भी तैयार हो गई। दूध, दही और घी की तो नहरें बह गईं। नाना स्वादु रसानां च खांडवानां तथैव च भोजनानि सुपूर्णानि गोडानि च सहस्रशः। भांति भांति के सुस्वादु रस, खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों की भरी हुई चांदी की सहस्त्रों थालियां सज गईं। सर्वमासीत सुसंतुष्टं हृष्टपुष्ट जनायुतम विश्वामित्र बलं राम वशिष्ठेन सुतर्पितम। श्री राम महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से हृष्ट पुष्ट सैनिक थे। उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। विश्वामित्रो ही राजर्षि हृष्ट पुष्ट सदा भवत शांतः पुरवरो राजा स ब्राह्मण पुरोहितः। राजर्षि विश्वामित्र भी उस समय अंतःपुर की रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही हृष्ट पुष्ट हो गए। सामात्यो मंत्री सहित सभृत्य पूजित सदा युक्त परम हर्षेन वशिष्ठमिदं ब्रवीत। अमात्य, मंत्री और भृत्यों सहित पूजित हो वे बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले। पूजितोऽहं त्वया ब्रह्मण पूजाहेन सुसत्कृतः श्रूयतामभिधास्यामि वाक्यं वाक्य विशारद। ब्रह्मण, आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया, बातचीत करने में कुशल महर्षि। अब मैं एक बात कहता हूं, उसे सुनिए। रवांग शत सहस्त्रेण दीयतांग शबला मम रत्नं हि भगवन्ने तद रत्नहारी च पार्थिवः तस्मान्मे शबलांग देहि मम ऐसा धर्म तो द्विज। भगवान, आप मुझसे 1,00,000 गौवें लेकर एक चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गौ रत्न स्वरूप है और रत्न लेने का अधिकारी राजा होता है। ब्राह्मण, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे यह शबला गौ दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। एव मुक्तस्तु भगवान वसिष्ठो मुनिपुंगवः विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिम। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले। नाहं शत सहस्त्रेण नापि कोटि शतैर्गवाम राजन दास्यामि शबलांग राशिभिरजतस्य वा न परित्यागमयं मत्सकाशादरिंदम। शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश्वर, मैं 1,00,000 या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में शबला गौ को नहीं दूंगा। यह मेरे पास से अलग होने योग्य नहीं है। शाश्वती शबला मह्यं कीर्तिरात्मवतो यथा अस्यांग हव्यं च कव्यं च प्राणयात्रा तथैव च। जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली शबला गौ मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। आयत्तम अग्निहोत्रं च बलिमस्तथैव च स्वाहाकार वषट्कारो विद्याश्च विविधास्तथा। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, वषट्कार और भांति भांति की विद्याएं इस कामधेनु के ही अधीन हैं। आयत्तमत्र राजर्षे सर्वमेतन्न संशयः सर्वस्वमेतत् सत्येन मम तुष्टिकरी तथा कारणैर्बहवी राजन न दास्ये शबलांग तव। राजर्षे, मेरा यह सब कुछ इस गौ के ही अधीन है, इसमें संशय नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यह गौ ही मेरा सर्वस्व है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं यह शबला गौ आपको नहीं दे सकता। वशिष्ठेनैव मुक्तस्तु विश्वामित्रो ब्रवीत तदा संरब्धतर मध्यर्थं वाक्यं वाक्य विशारदः। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर
बोलने में कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोधपूर्वक इस प्रकार बोले। हिरण्यकक्ष प्रैवेयान सुवर्णांक शभूषितान ददामि कुंज राणांते सहस्त्राणि चतुर्दशः। मुने, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ जिनके कसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे। उन सब से वे हाथी विभूषित होंगे। हिरण्यानां रथानां च श्वेताश्वानां चतुर्युजाम ददामि ते शतान्यष्टो किंकिनी कविभूषितान् हयानां देशजातानां कुलजानां महोजसां सहस्रमेकं दश च ददामि तब सुव्रत नानावर्ण विभक्तानां वयःस्थानां तथैव च ददाम्येकां गवां कोटिं शबलादीयतां मम। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, इनके सेवा में 800 सुवर्णमय रथ प्रदान करूंगा जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे और हर एक रथ में 4-4 सफेद रंग के घोड़े जुटे हुए होंगे तथा अच्छी जाति और उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गौएं भी दूंगा, परंतु यह शबला गौ मुझे दे दीजिए। यावदिच्छसि रत्नानि हिरण्यं वा द्विजोत्तम तावत् ददामि ते सर्वं दीयतां शबला मम। द्विज श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या सुवर्ण लेना चाहें वह सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूं, किंतु यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए। एवं मुक्तस्तु भगवान विश्वामित्रेण धीमता न दास्यामीति शबलां प्राह राजन कथंचन। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, राजन, मैं यह चितकबरी गाय तुम्हें किसी तरह भी नहीं दूंगा। एतदेव ही मे रत्न मेतदेव ही मे धनम एतदेव ही सर्वस्व मेतदेव ही जीवितम। यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। दर्शश्च पौर्णमासश्च यज्ञाश्चैवाप्त दक्षिणा एतदेव ही मे राजन विविधाश्च क्रियास्तथा। राजन, मेरे दर्श, पौर्णमास, प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पुण्य कर्म, यह गौ ही है। इसी पर ही मेरा सब कुछ निर्भर है। अतो मूला क्रिया सर्वा मम राजन न संशयः बहुनां किं प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनीम। नरेश्वर, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही है, इसमें संशय नहीं है। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ है, मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 53 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। ओम